नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कल आखिरी घंटे में जो मार्केट्स में तेज बिकवाली हुई, उसके बाद क्या आज हम उबर पाएंगे, क्या रिकवरी का दिन है। बैंक निफ्टी ने जिस प्रकार की कल सेलिंग थी, तो क्या आज बैंक निफ्टी में और ज़्यादा सेलिंग होगी, ये सब पे हम लोग हमेशा की तरह चर्चा करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप आज हमने न्यूट्रल रखा है। हालांकि कल अमेरिकी बाजार 300 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए, पर हम वो तेज़ी जो थी वो डिस्काउंट करके गए थे, क्योंकि जब हमारे बाजार क्लोज हो रहे थे तो अमेरिकी फ्यूचर 300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर काम कर रहे थे, ऊपर ट्रेड कर रहे थे। अभी अमेरिकी फ्यूचर फ्लैट काम कर रहे हैं, जापान के बाजार 200 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं और कोस्पी के बाजार लाल निशान में काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी फ्लैट काम कर रहा है, हल्के लाल निशान में काम कर रहा है। तो इसलिए आज का जो ग्लोबल सेटअप है उसको हमने न्यूट्रल रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़े देख लेते हैं दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल में एफआई का डाटा हमने न्यूट्रल रखा है, डीआई का नेगेटिव रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं। एफआई ने कल कैश मार्केट में हालांकि उनकी बाइंग जारी थी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में 800 करोड़ की सेलिंग की, सावधानी का संकेत आज के लिए। तो इसलिए हमने जो एफआई का डाटा न्यूट्रल रखा है। डीआई ने 120 करोड़ की सेलिंग की है, तो वो तो नेगेटिव चल ही रहा है। जब सेलिंग के आंकड़े चाहे उनका 800 का है चाहे 100 करोड़ का है, तो वो तो सेलिंग कर ही रहे हैं। किसी भी लेवल पे उनकी कन्विक्शन है ही नहीं है मार्केट में। तो इसीलिए हमने जो एफआई का डाटा न्यूट्रल साइड रखा है और डीआई का डाटा नेगेटिव साइड रखा है। दोस्तों टेक्निकल सेटअप हमारा न्यूट्रल है। टेक्निकल सेटअप न्यूट्रल रखने की वजह, कल हमने टेक्निकल सेटअप हमारा पॉजिटिव रखा था। हमारे मार्केट्स की जो जर्नली प्रॉब्लम है, जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हम लोग एक्सट्रीम गैप अप खुलते हैं जब हमारा सेंटीमेंट जो होता है, सेटअप होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाते हैं। कल हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर खुल गए, 11,540। हमने ऊपर हमारी ट्रेडिंग रेंज थी 11,585, 11,420, 11,570 के आसपास का हमने रजिस्टेंस लिया। वहीं से हम लोग घूम गए और सेकंड हाफ में वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो गई और एकदम से हम 11,400 को भी एकदम ब्रेक कर, हालांकि वो कुछ मिनटों के लिए था, एक साथ 1 या 2 मिनट के लिए हम 11,400 के नीचे रुके। फिर हमारी जो ट्रेडिंग रेंज थी 11,420, हम वहीं पे आके बंद हो गए। सेम बैंक निफ्टी के साथ हुआ। 22,800 हमारा टारगेट था, 22,750 पे हम लोग खुल गए। एक्सट्रीम गैप अप खुले तो ऊपर से सेलिंग आना तय है। तो ये हमारे मार्केट्स में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। जो ओपनिंग होती है हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिंग होती है। हम लोग या तो एक्सट्रीम गैप के साथ खुलते हैं या एक्सट्रीम गैप डाउन के साथ खुलते हैं। तो वो इसीलिए हमारे मार्केट्स में जो रेंज हम लोग पॉजिटिव व्यू है हमारा, तो हम लोग ऊपर खुल जाएंगे, उसके बाद सेलिंग आ जाएगी तो काउंटर ट्रेड करना पड़ता है। हमारा नेगेटिव व्यू है, ज़्यादा गैप डाउन खुल जाएंगे। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुले हैं, ग्लोबल सेटअप नेगेटिव था, लेकिन हमारा वही दिन का लो था और वहाँ से हम लोग रिकवर हो गए। तो आज हमारी ओपनिंग कहाँ होती है ये देखना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी में ये हमारा, इसलिए हमने जो टेक्निकल सेटअप है वो न्यूट्रल रखा है, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग है और कल के लो, आप लोग ध्यान से ये कल की कैंडल देखें दोस्तों। कल का जो लो है और क्लोजिंग है, उसके नीचे जो तीनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 5 डे, 13 डे, 20 डे, ये तीनों मूविंग एवरेज का क्लस्टर 384.20 की रेंज में आता है। 11,420, 11,380, इस 40-60 पॉइंट की रेंज में ये तीनों बड़ी मूविंग एवरेज हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, सॉरी मैं बड़ी मूविंग एवरेज बोल दिया, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उनका ये क्लस्टर है। अब ये रेंज है निफ्टी की। तो हमने किस प्रकार से आज की जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम उसको चार्ट्स पे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज जो हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,460 और 11,320। हम लोग, एक तो जो सेबी के नए रूल आए हैं म्यूचुअल फंड को लेके, तो लार्ज कैप में सेलिंग आनी तय है। आप लोग ये जो एफआई और डीआई के छोटे छोटे आंकड़े, इसको इस तरीके से मत देखिए। उन्होंने कल लार्ज कैप स्टॉक्स में सेलिंग किया, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग की है, इसीलिए स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स दिन के हाईज पे बंद हुए। कल हमारी मार्केट ब्रेथ भी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी। इस चीज़ को हमें आज समझना है दोस्तों। तो इसीलिए जो निफ्टी की आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है 11,460, 480, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। 11,285, 11,320, ये हमारी सपोर्ट जोन है। हम थोड़ी करेक्शन का और 100 पॉइंट, हम 11,420 पे बंद हुए हैं, तो 100 पॉइंट की और करेक्शन की आज एंटिसिपेशन करें कि हम लोग थोड़ा और करेक्ट हो सकते हैं। उसकी वजह हम लोग डेली चार्ट्स पे समझने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट ये क्लियर है एकदम। कल यहाँ पे हम लोग क्लोज हुए 11,420,
मजबूत सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। आप ये मानिए कि आज हम जैसे ही हरे निशान में खुल गए, हरे निशान में फिसले, तो हमारे लिए 11,326 290 ये जो जोन है, इस जोन के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। आज के लिए मैक्सिमम अपसाइड हम कहाँ मान रहे हैं? 11,480। आपको याद होगा सेकंड हाफ में जो बड़ी कैंडल बनी हमारी आवरली कैंडल, उसके बाद हमने एक रिकवरी देने की कोशिश की। ये रिकवरी भी 11,480 पे जाके फिजल आउट होगी। 11,480 से हम लोग फिर करेक्ट हुए और दिन के लोज पे आके हम लोग बंद हुए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो 11,420 480 ये रेजिस्टेंस प्लस सेलिंग जोन है, इसमें सेलिंग फिर आएगी। जिस प्रकार से कल सेकंड हाफ में ऑप्शन डाटा बना, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों, 11,550 पे 10 लाख, 11,600 पे 10 लाख। कल एक समय 11,500 की जो पुट थी उसमें 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया था, 18 लाख शेयरों का, लेकिन वो सेकंड हाफ में पूरा डाटा कट गया, मात्र 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बचा है। तो आज फिर जब हम लोग थोड़ा नीचे, क्योंकि 11,500 के हम लोग नीचे खुलने की तैयारी कर रहे हैं, तो 11,500 के नीचे खुलेंगे तो मार्केट में फिर प्रेशर आएगा 11,500 11,550 600, ये कॉल राइटर मार्केट्स पे फिर हावी होंगे। तो आवरली चार्ट के हिसाब से हम लोग जैसे ही कल के लो के नीचे फिसल गए, तो ये बड़ी जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है 11,326 तक की, इस जोन तक हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो मार्केट पे हम लोग क्लोज वॉच रखेंगे। अगर हम कल के लो के नीचे फिसलते हैं तो हमेशा की तरह हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हम दिन भर लाइव रहते हैं, मार्केट्स का जो भी एक्शन होता है दोस्तों, तो उसको हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं लिंक में जाके। निफ्टी की बात होगी दोस्तों, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी कल निफ्टी से बहुत वीक था। जो बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं, अहम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए आज एक ही लेवल ध्यान में रखेंगे 22,000। अगर बैंक निफ्टी 22,000 के नीचे फिसल गया तो 21,700 21,500 के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। एक बार बैंक निफ्टी की रेंज चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की आज हमने क्या ट्रेडिंग रेंज चुनी है? 21,700 22,200 22,200 200 400, ये हमारे लिए आज 200 पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट हम लोग कहाँ लेंगे? 21,500 21,700, ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का सपोर्ट जोन होगी दोस्तों। 500 से 700 पॉइंट की जो जोन है वो हमने आज चुनी है। एक बार इसको थोड़ा चार्ट्स पे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की ये 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज प्लस ये लास्ट वीक का पिछले 3 दिनों की जो भी ट्रेडिंग रेंज थी, बैंक निफ्टी ने उसको इनगल्फ कर लिया। कल हमने 22,800 के टारगेट दी थी, लेकिन वही जैसा कि हम एक्सट्रीम गैप अप के साथ खुलते हैं तो 22,750 पे हम लोग खुल गए, तो वहाँ से सेलिंग आ गई। तो हमने पिछले 3 दिन की ट्रेडिंग रेंज को बैंक निफ्टी ने इनगल्फ किया है। कल का लो के नीचे हम जैसे ही फिसलेंगे तो इसमें बैंक निफ्टी में फ्रेश सेलिंग आ सकती है। तो बैंक निफ्टी पे हम लोग बहुत क्लोज वॉच रखेंगे। बैंक निफ्टी एक ब्रेक डाउन देने की तैयारी में है। जिस प्रकार से इसने कल सेकंड हाफ में सबको हैरान किया, जिस इंटेंसिटी की इसमें सेलिंग आई, बैंक निफ्टी पे बियरिश होने का हमारा एक रीजन और भी है, वो है आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे कोटक महिंद्रा बैंक। आज हमने स्टॉक ऑफ द डे कोटक महिंद्रा बैंक चुना है। कल आपने देखा दोस्तों, कल हमने विप्रो दिया था स्टॉक ऑफ द डे, वो 5% ऊपर बंद हुआ। सेकंड हाफ में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट कर दिया था कि आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करें। कोटक महिंद्रा बैंक में आज क्या देखने वाली चीज़ है? कल का इसका लो था दोस्तों। प्रीवियस डे के लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपको ये समझना पड़ेगा। तो कल का कोटक महिंद्रा बैंक का लो था 1300। तो कोटक महिंद्रा बैंक आज 1300 के नीचे जैसे ही फिसलता है तो ये इसमें फ्रेश ब्रेक डाउन होगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे आप लोग नजर रखना। 1300 के नीचे जैसे ही फिसलता है डेफिनेटली हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। आप हमें वहां से ज्वाइन कर सकते हैं कि इसमें ब्रेक डाउन है। एक स्टॉक और आप इंट्राडे में वॉच कर सकते हैं, वो है NBFC दिग्गज HDFC। ये भी इसने कल ब्रेक डाउन दिया है। पिछले लगभग 10 ट्रेडिंग सेशन का कल इसने ब्रेक डाउन दिया है सेकंड हाफ में। तो इस पे भी आप लोग दिन के दौरान नजर रख सकते हैं। आज की जो मार्केट, आज की हमारी जो अप्रोच है वो सेल ऑन राइज है दोस्तों। इस चीज़ को हम लोग आज दिन के दौरान ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे एनालिस्ट है उसको एक बार समअप कर लेते हैं। मार्केट्स में आज भी हमें सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी है। 11,460 480 ये हमारे लिए रजिस्टेंस जोन का काम करेगी। जिस प्रकार से आज एशियाई बाजारों की सॉफ्ट ओपनिंग हुई है, एक्सजेएस निफ्टी भी लाल निशान में काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए अगर हमें मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में मिलता है, 11,450 480 की जोन में मिलता है, तो वहाँ से बढ़िया सेलिंग
इनिशिएट की जा सकती है। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, 22,000 के नीचे फिसलने पे किसी को आप मत पूछना। जो आपका दिल करे फ्यूचर और ऑप्शन जो भी आप खरीद सकें पुट साइड में, तो आप खरीद सकते हैं। बैंक निफ्टी में दिन के दौरान अच्छे टारगेट्स बन सकते हैं। तो ये हमारे आज के एनालिसिस होगी दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिसिस हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।